दर्शकों, वास्तु महाजीवन में आपका स्वागत है और हमारे साथ मौजूद हैं वास्तु सम्राट डॉक्टर गौरवश्री अग्रवाल। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, आपके साथ ऐसा बहुत बार होता होगा कि आपकी नौकरी बार बार छूटती होगी, लेकिन आप हमेशा इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करते होंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह है क्या, क्यों बार बार नौकरी छूटती है। तो हम आपको बताना चाहते हैं इसके पीछे की वजह वास्तु भी हो सकती है, लेकिन कैसे, डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि नौकरी लोगों की बार बार छूटती है, तो क्या इसके पीछे वास्तु वजह बन सकती है? जी हाँ, वास्तु और नौकरी का बार बार छूट जाना आपस में बहुत गहरा संबंध रखते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमारे चारों तरफ मौजूद हैं उनकी नेगेटिविटी हमारे मन पे असर करती है। आप जिस ऑफिस में भी काम करते हो उसके आसपास का वातावरण आपको नाखुश हो सकते हैं, आप उस वातावरण में जल्दी बोर हो सकते हैं, आपका वहाँ किसी से संबंध टूट सकते हैं, आपके बॉस से झगड़ा हो सकता है। उन जो सामान आपके चारों तरफ वहाँ रखा गया है वो एक अहम भूमिका निभाता है। उससे भी ज़्यादा आपकी सीट, वो किस फेसिंग पे आप बैठते हैं अपने ऑफिस में, वो ज़्यादा अहमियत रखती है। इस सीट को आप देखें कि कहीं आप दक्षिण या पश्चिम मुहाना तो नहीं बैठते। आपका फेस दक्षिण या पश्चिम दिशा में अगर है तो आपके संबंध खराब होंगे, आपका मन वहाँ पे जाने के लिए मना करेगा, आपको वहाँ का माहौल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बार बार नौकरी या तो आप छोड़ देते हैं या आपसे छुड़वा दी जाती है। तो डॉक्टर साहब, हम ये कह सकते हैं कि वास्तु जो है वो हमारे ऊपर तो असर डालता ही है, हमारे बॉस या किसी और लोगों पे भी असर डालता है कि जिससे वो हमारे को नौकरी छोड़ने के लिए फोर्स भी करें। हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। जब आपके ऑफिस की उत्तर पश्चिम की दिशा अगर खराब है या आपके घर में उत्तर पश्चिम दिशा जो संबंध और रिलेशनशिप का जोन है, हमारे वास्तु के अंदर उत्तर पश्चिम दिशा को संबंध और सहयोग से जोड़ा जाता है। अगर आपका वो दिशा खराब है या वो कट गई है या वहाँ पे आपने कोई पूजा घर बना दिया है तो आपके संबंध लोगों से खराब हो जाएंगे और बॉस से आपका बार बार झगड़ा होता रहता है। डॉक्टर साहब, कई बार हम लोगों ने देखा है कि जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनको अपनी टेबल सजाने की बड़ा शौक होता है। हाँ। वो टेबल पे कुछ अपनी पेरेंट्स की फ़ोटो भी रखते हैं या कुछ अपने रिलेटिव्स की फ़ोटो या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें रखती हैं जिससे कि टेबल थोड़ा सा सजा हुआ लगे। तो ऐसे में वो छोटी छोटी चीज़ें भी क्या असर डालती हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा असर है उन चीज़ों का। कण कण में जिस प्रकार भगवान बसते हैं तो कण कण में वास्तु भी बसती है। वास्तु का जो क्षेत्र है वो इस तरह से है कि अगर आपने अपनी फैमिली मेम्बर्स का फोटोग्राफ लगाना है तो अपने नॉर्थ या साउथ की तरफ रखें। अगर आपको घड़ी रखनी है तो साउथ में रखें। रेड फ्लावर्स बहुत सारे लोग सजाते हैं, कोई फ्लावर पॉट लगाना है तो भी साउथ की वॉल पर रखें। आपका ईस्टर्न पार्ट खाली रहना चाहिए जिससे आपको लगातार पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे और आप अच्छे से अच्छा काम कर सकें। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है। हाँ? हमने अपने टेबल को तो वास्तु के थ्रू ठीक कर लिया, लेकिन हमारे आस पड़ोस के जो लोग हैं उनके पास भी कुछ ना कुछ सामान टेबल पे होता है, तो उनको तो हम फोर्स नहीं कर सकते इसको करने के लिए। तो ऐसे में क्या वो एनर्जी भी कहीं ना कहीं हमारी जॉब के ऊपर असर डाल सकती है? हाँ, वो जो नेगेटिव एनवायरनमेंट उस व्यक्ति ने फैला दिया है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की टेबल्स पे फाइलें बिखरी ही रहती हैं, उसी प्रकार से उनका जीवन भी बिखरा रहता है। तो सबसे पहले तो कोशिश करें कि आप अपनी और अपने पड़ोसी की टेबल को सुव्यवस्थित करें। अच्छे से अरेंज करेंगे तो वहाँ एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा और आप दोनों ही खुशी महसूस करेंगे। तो दर्शकों, आपने जाना कि आखिरकार वास्तु और नौकरी का बार बार छूटने का क्या संबंध है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है और आप वास्तु से संबंधित उपाय चाहते हैं तो आप डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और आप सभी लोगों का जीवन सुखमय और मंगलमय हो।